रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर्वप्रथम संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को मैं नमन करता हूं। हमारे बीच आज इस संविधान सभा को मनाने के लिए दूर दराज से आए हुए सभी मंचासी सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच इस ग्रामीण अंचल से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस सभागार में पहुंचे सभी ग्रामीणजनों को, मातृशक्तियों को, पितृ शक्तियों को, युवा साथियों को, सभी को मैं इस संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही स्कूली बच्चे इस धूप में, चिलचिलाती धूप में काफी लंबे समय से बैठे हैं, उनके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं और इन बच्चों को भी इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है, आज 26 नवंबर को संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस संविधान दिवस को उन्हीं के शासनकाल में 26 नवंबर 2015 से उन्होंने मनवाने के लिए संपूर्ण भारतवासियों से आग्रह किया था। साथियों, 26 नवंबर 2023 ठीक आज से लगभग 74 साल पहले, 73-74 साल पहले इस भारत में स्वतंत्रता के बाद इस देश को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था निर्माण करने की बात उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उनके मन में एक विचार आया, इस देश को गति देने के लिए, इस देश को संचालित करने के लिए ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें इस भारत में रहने वाले लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के मानने वाले लोग, सभी भाषा के बोलने वाले लोग, सभी को एक ऐसी व्यवस्था दिया जाए जिसमें सभी का कल्याण हो। स्वतंत्रता सेनानियों ने और स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाइयां जो लड़ी, उन्होंने एक संविधान सभा का निर्माण किया और उस संविधान सभा में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया। ठीक उसी में हम संविधान सभा की जो समितियां हैं, उनमें प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति का जिम्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। वास्तव में वह प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, उसका पहला हक था, क्योंकि संविधान सभा को यदि अगर हम पढ़ें तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, जिनके पास 3 PhD की डिग्री थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब मौका मिला, उन्हें भारत देश के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी पंथ को निर्वहन करने वाले जो यहाँ जो लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था बनाया जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। साथियों, वास्तव में जब हम अभी के प्रस्तावना को वाचन कर रहे थे, उसमें एक शब्द आया है, आप लोग देखे, उसमें आप लोगों ने गौर किया है कि नहीं, उसमें लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये जो प्रस्तावना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वास्तव में आज 2023 में हमको चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण भारत का संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन चिंतन इस बात की है कि भारत में हमारे जितने भी भारतवासी हैं, उन भारतवासियों को संविधान के जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में लिखा हुआ सामाजिक, आर्थिक और न्याय क्या हमारे लोगों को मिल पाया है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिन संस्थाओं को, संविधान को गति देने का अधिकार मिला, जिन लोगों को
संविधान को संचालन करने का अधिकार मिला, क्या वह लोग इस भारतवासी जो इस भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था कर पाएंगे कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उन लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इस भारत में रहने वाले लोगों के लिए क्या वह आर्थिक समानता की बात कर पा रहे हैं कि नहीं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज वर्तमान में अगर 2023 को अगर हम लोगों का देखें तो बहुत बड़ी विषमता हमारे देश के वासियों के बीच में है। लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। क्या यह हमारे संविधान इसको बल देता है? यदि अगर हमारा संविधान इसको बल नहीं देता, संविधान की भाषा कुछ और कहती है लेकिन जमीन में कुछ अगर अलग है, तो संविधान की आत्मा, ये संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा को अभी तक वो शांति नहीं मिल पा रही होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। 2023 ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में आया है, जो उसकी जो सूची बनी है उसमें भारत 111वें स्थान पर है। हमारे इस भारत के लोग आजादी के 77 साल और हमारे संविधान को लागू हुए लगभग 74-75 साल में आज भी हमारे देश में की जो स्थिति है, लोग भूखे ज्यादा है। 125 देशों का रिपोर्ट आया है, उस 125 देश की रिपोर्ट में भारत का स्थान 111 नंबर पे है। ये हमारे देश के संविधान, कुछ लोगों में कहता हूं कि मुट्ठी भर के लोगों के हाथों में अगर इस भारत देश के जो संचालन करता है, ये भारत देश के जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को संचालन करने वाले जो लोग हैं, एक बहुल आबादी के दिल की संख्या ज्यादा है, क्या उसकी चिंता कर पा रहे हैं कि नहीं? चिंतन इस बात की भी होनी चाहिए कि भारत के जो संविधान है, उस संविधान जब जिनको मौका मिला उन्होंने ठीक तरीके से संचालन नहीं किया, इसलिए हमारे देश में समाज सेवियों का जन्म हुआ। निःशुल्क में समाज सेवा कोई करना नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर एक पीड़ा होती है कि वो अपने समाज के चिंतन करे, उसके अंदर एक पीड़ा होती है कि वो अपने वर्ग का चिंतन करे, उसके अंदर एक पीड़ा होती है कि मानव का चिंतन करे, उसके अंदर एक पीड़ा होती है कि एक हमारे क्षेत्र के लोगों का चिंतन करे, उस पीड़ित समाज का चिंतन करे। लेकिन मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति व्यवस्थापिका में जो बैठे हैं और उनकी जो संचालन जो कर रहे हैं, उन व्यक्तियों ने भारत के संविधान को पूरी तरीके से आज भी उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर के जो आयरन लेडी है इंदिरा चानू जो शर्मिला है, जो शर्मिला है, उनको 16 साल तक जो है भूख हड़ताल करना पड़ता है। ये भारत का संविधान का यदि अगर ठीक तरीके से परिचालित होता तो उस महिला को 16 साल तक भूख के हड़ताल नहीं करना पड़ता। ये तो भारत का जो संविधान है, इस भारत के संविधान में बहुत सारे जो मतभेद है, और हम अगर दूसरे